नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे हो। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक आप लोग मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तैयारी करने में जो है बहुत काम आएगा आपको। बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ आपको वीडियो दिया जाता है ना? तो इसको जाके ज़रूर सबसे आप लोग सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो खोरठा कहानी गूँच किस नाम से है? तो फरिश डहर। ये फरिश डहर जो है कि किताब है, किताब का नाम है फरिश डहर और ये क्या है? तो खोरठा कहानी का क्या है? तो गोच है इसमें, है ना? तो इसमें जो है वो कुल मिला के जो है वो 13 कहानी इसमें छपा हुआ है। पहला प्रकाशन में जो है वो 11 कहानी छपा हुआ था। इसके बाद में दूसरा प्रकाशन में जोड़ा गया और कुल मिला के अभी इस किताब में जो है 13 कहानी आपका छपा हुआ है। ठीक है? और इसके लेखक कौन है? तो पंचम महतो है। इस कहानी का जो है किताब का जो है लेखक कौन है? तो पंचम महतो है। जितना भी कहानी इसमें 13 कहानी छपा हुआ है, 13 कहानी का लेखक कौन है? तो पंचम। ठीक है? तो आज हम लोग करेंगे खोरठा सॉरी फरिश डहर खोरठा कहानी गोच का किताब फरिश डहर। इसका किताब परिचय, इसका थ्योरी क्लास हम लोग बहुत बढ़िया से देख चुके हैं। जो अभी तक थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं वो आप लोग पहले मानक स्टडी यूट्यूब चले जाइए, वहां प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका पंचम महतो, है ना? फरिश डहर पंचम महतो के नाम से जाके जो है बहुत बढ़िया से खोरठा क्लास मतलब उसका जो है वो आप थ्योरी क्लास कर लीजिए। आज हम लोग जो है फरिश डहर किताब परिचय का बेहतरीन जो है 42 प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे, है ना? थ्योरी क्लास हम लोग कर चुके हैं, बढ़िया से हिंदी खोटा में समझ चुके हैं और अभी हम लोग 42 प्रश्नों का इसका प्रैक्टिस करेंगे, है ना? लेखक पंचम महतो है। आपको कहाँ काम आएगा? तो झारखंड माध्यमिक परीक्षा पेपर 2 खोटा में आपको काम आएगा, है ना? सिलेबस में शामिल है। जेटेड के परीक्षा में आपको काम आएगा, जीएसएससी एलडीसी के परीक्षा में काम आएगा, है ना? और जीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए क्या है तो उपयोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेट नहीं करेंगे, आप लोग जो है क्या करेंगे, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये आपका चैनल है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाए। मानक स्टडी हमारा टेलीग्राम है, इसको भी जाके आप ज्वाइन करें। इसी टेलीग्राम पर मानक स्टडी द्वारा आयोजित सभी कक्षाओं का जो है वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, कितने बजे कौन सा क्लास होता है ना? इसी में जो है वो आपको पीडीएफ दिया जाता है, इसी में सारा जो है वीडियो का लिंक मिलेगा, है ना? तो इसको जाके पहले आप ज्वाइन कर ले मानक स्टडी टेलीग्राम को, और मानक स्टडी टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो। फरिश डहर किताब परिचय, इसका हम लोग क्या करेंगे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग करते हैं, लेट नहीं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फरिश डहर का है? फरिश डहर भैया का है? एगो कविता है, एगो कहानी है, एगो कविता गोच किताब है, या एगो कहानी गोच किताब लगे? ये हम लोग देख चुके हैं बहुत बढ़िया से। तो फरिश डहर जो है वो क्या है? एगो कहानी गोच क्या है, वो किताब है। पहला क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा हमारा? चार। ठीक है, चलिए मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग उत्तर देना प्रारंभ करें ना, आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए ताकि आप एकदम टेस्ट के जैसा इसको, है ना? चलिए, फरिश डहर किताब के लिखवैया कहलाते हैं। तो फरिश डहर जो किताब हम लोग देखे हैं अभी, उसके लिखवैया कौन है, उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए झा जी है, पंचम महतो जी है, सुकुमार जी है, या शिवनाथ परमानिक जी है? उत्तर क्या हो जाएगा? तो पंचम महतो जी है। तो उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो दो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फरिश डहर कौन भाषा के कहानी गोच किताब लगे? तो फरिश डहर जो किताब है वो कौन जो है वो भाषा के कहानी गोच किताब लगे? संथाली, हिंदी, खोरठा या नागपुरी? आसान क्वेश्चन। उत्तर क्या हो जाएगा? तो खोरठा हो जाएगा। तीन का उत्तर हमारा तीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फरिश डहर में फरिज के माने का होते हैं? तो फरिश डहर में जो है वो फरिज के माने का होगा, ये बताना है। तो गंदा, मेलाइल, साफ या एकर में कोई? फरिज का मतलब होता है साफ सुथरा। उत्तर का हो जाएगा तो चार का उत्तर हमारा तीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरिज डहर में डहर के माने का होता है? तो ये डहर का माने का होगा तो नीच जाति, ऊंच जाति, रास्ता या उठान? तो उत्तर का होता है तो डहर का मतलब होता है रास्ता। तो पांच का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छह में क्या कह रहा है कि फरिज डहर में फरिज खोरठा व्याकरण है साथ में। ये जो फरिज लिख रहा है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या कारक है? तो डहर, डहर क्या है हमारा? एक रास्ता मतलब संज्ञा है। संज्ञा का क्या है? तो फरिज जो है वो विशेषता बता रहा है। फरिज डहर, साफ डहर। उत्तर क्या होगा? ये हमारा जो है वो विशेषण शब्द है। छह का उत्तर जो है क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ है एक जो है किताब का नाम से भी हम लोग व्याकरण के साथ जोड़ के पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से जो है बेहतरीन तरह के क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फरिश डहर किताब के पहला प्रकाशन कब भेल हवे? तो ये बता चुके हैं, बहुत बढ़िया से लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। जो थ्योरी क्लास नहीं देख रहे हैं फरिश डहर किताब परिचय का, वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, है ना? फरिश डहर, है ना, नाम से आपका जो है लिस्ट बना हुआ वहां मिल जाएगा। 1998 में, 2000 में, 2001 में या 2021? तो पहला प्रकाशन जो हुआ था वो 2001 में हुआ था। सात का उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि फरीश डहर किताब के पहला प्रकाशक है। पहला प्रकाशक क्या है भैया? तो पृथ्वी प्रकाशन, बाले डी खोटा कमेटी, जनजातीय भाषा अकादमी या बोकारो खोटा कमेटी। पहला प्रकाशक जो है वो है तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है कि हरीश डहर किताब के दूसरा प्रकाशन कहिया भेल है? तो दूसरा प्रकाशन जो है कहिया भेल है? तो 1995 में, 2001 में, 2021 में या 1998 में। लोग पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया से। उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरा प्रकाशन जो है ये 2021 में हुआ था। लाइन का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि फरीश डहर किताब के दूसरा प्रकाशक के पहला प्रकाशक हम लोग देखिए बालीडी खोटा कमेटी। दूसरा प्रकाशक कौन है? तो बालीडी खोटा कमेटी, तो ये पहला है। बोकारो खोटा कमेटी बोले ना है। पृथ्वी प्रकाशन है नई दिल्ली, जनजातीय भाषा अकादमी, तो नहीं उत्तर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली जो है दूसरा प्रकाशक। ठीक है। 10 का उत्तर जो है क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फरीश डहर किताब के भूमिका लेखक कौन है? तो फरीश डहर जो किताब है भूमिका जो है वो कौन लिखे हैं? तो ए के झा जी, शिवनाथ प्रमाणिक जी, गिरधारी गोस्वामी एकाशकुट्टी जी या कृष्णचंद्र दास अलग जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। भूमिका जो है हम लोग देख चुके हैं, बहुत बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। ये भूमिका कौन लिखे हैं? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे हैं। 11 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीश डहर किताब की उदासी कहानी के बारे में, उदासी एगो पारिवारिक सामाजिक कहानी है कह, ये बात के कह, यह जो बात है वो भैया कौन कह रहे हैं? प्रहलाद चंद्र दास जी कहे हैं, डोमन साहू समीर जी कहे हैं, कृष्ण चंद्र दास आला जी कहे हैं या एकर में कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करें क्या हो जाएगा? यह जो बात है वो डोमन साहू समीर जी कहे हैं। 12 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीश डहर कहानी गोज किताब के बारे में आंख खोलवा कहानी है, ये बात क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि फरीश डहर जो किताब हमारा है उसके बारे में कहा गया है। एकर में जितना भी कहानी है वो क्या है? आंख खोलवा कहानी है। ये बात क्या कहले है? तो प्रहलाद चंद्र दास कहे हैं, डोमन साहू समीर जी कहे हैं, कृष्ण चंद्र दास आला जी कहे हैं या एकर में उन्होंने। एकर उत्तर जो है क्या कहा है? तो प्रहलाद चंद्र दास जी कहे हैं। यह बात को 13 का उत्तर जो है कहा जाता है हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीश डहर कहानी गोज किताब में कुल कितना कहानी छपल है? तो ध्यान रखिएगा कुल कितना कहानी छपल है ये, और ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है ना। तो कहानी हम लोग देखेंगे 11 कहानी इसमें छपा हुआ है। बाद में जो है 2 जोड़ा गया इक्वल टू 13 हो गया, लेकिन 11 आपको कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो 11 जब नहीं दिख रहा था आपको वो 13 करना पड़ेगा। उत्तर आपको 13 दिख रहा है इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर जो है हमारा 3 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं उत्तर का। अगला क्वेश्चन, फरीश डहर कहानी गोज किताब में कितना कहानी? फिर से ऑप्शन हम लोग देखेंगे पहले कि क्या उत्तर है। कहीं 13 आपको नहीं दिख रहा, चलो 13 नहीं होगा तो उत्तर क्या दिख रहा था? 11 दिख रहा है, इसलिए हमारे उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 11 कहानी शुरू में छपा हुआ था, बाद में 2 कहानी जोड़ा गया। तो ऑप्शन जब 13 है ही नहीं है तो हम 11 करेंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पहला प्रकाशन के समय हरीश डहर किताब में कितना कहानी छपल है? पहला प्रकाशन के समय बता चुके हैं कितना कहानी छपल था। तो 11 कहानी छपल था। 11 दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। 16 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसर प्रकाशन के समय ये हरीश डहर कहानी किताब में कुल कितना कहानी छपल है ना। तो दूसर जब प्रकाशन भेल उस समय जो है वो 2 कहानी के जोड़ दिए गए और टोटल कितना हो गए? 13 कहानी हो गए। 17 का उत्तर जो है कहा जाता है 4। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि फरीश डहर कहानी खोज किताब के पहला कहानी के नाम बताओ। पहला कहानी कौन है भैया? तो भूत है क्या, हेराइल हंसी है क्या, दुनिया है क्या या दुखा है क्या? पहला जो कहानी है उसका क्या नाम है? तो हेराइल हंसी के नाम से है। 18 का उत्तर जो है कहा जाता है 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि फरीश डहर कहानी खोज किताब के आखिरी या पहल प्रकाशन के अनुसार, यानी कि आखिरी लेकिन पहला प्रकाशन के अनुसार, पहला प्रकाशन में कितना है? 11 को काट लीजिए। 11वां कहानी कौन है कैसे बताना है? भूत है क्या, दुनिया है क्या, दुखा है क्या या दीदी जी है क्या? है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11वां का जो कहानी है वो आखिरी कहानी कौन है? भूत नाम से है ना। तो 19 का उत्तर जो है बताओ इधर 19 का उत्तर मिलके 1 हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीश डहर कहानी गोज के आखिरी, आखिरी कहानी मतलब दूसरे प्रकाशन के अनुसार, दूसरे प्रकाशन में कितना है? तो 13 है। 13वां कहानी बताना है कौन है क्या? ये नाम बतावा। तो भूत है क्या? नहीं ये भूत है क्या? 11वां कहानी है ना। दुनिया है क्या, दुखा है क्या या दीदी जी है? हाँ तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 को उत्तर करें कहा जाता है भैया। तो जो 13वां नंबर की कहानी है वो कौन है? तो दुखा है। 20 का उत्तर जो है कहा जाएगा मिलके 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला क्वेश्चन है कि फरीस डहर कहानी गोच किताब के लेखक पंचम महतो जी के जन्म स्थान बताओ। तो पंचम महतो जी के जन्म स्थान कहाँ है, ये बताना है। वैधमारा बोकारो, चेटर रामगढ़, चंडीपुर बोकारो, मारापारी बोकारो। हाँ, तो पंचम महतो जी के जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, वो मारापारी बोकारो है। 21 का उत्तर जो है लिखे कहाँ मिलता है, 21 का उत्तर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि पंचम महतो जी के जन्म बछर बताओ। जन्म बछर बताना है। 28 जनवरी 1948। सभी में 28 जनवरी है देखकर लिखल है ना, ये 28 जनवरी होते हैं। उम्र आप जो है वर्ष के फर्क है, तो 48 है, 49 है, 50 है या 52। तो पंचम महतो जी के जन्म बछर है 28 जनवरी 1949 के पहले है, इसलिए 22 का उत्तर है मिलके 2 बजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम महतो जी के माई के नाम बताओ। तो माई के नाम बताना है। शांति देवी, रत्नी देवी, छूला देवी या दुखनी देवी। हाँ, तो उत्तर का होते कर में शांति देवी जो है वो बयाकुल जी के जो है वो माई के नाम है। रत्नी देवी जो नाम है ना, और दुखनी देवी का अगर नाम है तो पानूरी जी के जो है माई के नाम है। तो पंचम महतो माई के नाम पे झूला देवी। उत्तर का हो 23 का उत्तर है के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम महतो जी के बाप के नाम। तो पंचम महतो जी के बाप के का नाम है, तो जगन्नाथ महतो, जग्गू महतो, गजाधर महतो और समल। उत्तर का होता है क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर करें। आसान क्वेश्चन है ना। तो पंचम महतो जी के बाप के जो नाम के वो गजाधर महतो नाम है। 24 का उत्तर जो है के 3 बजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम महतो जी के बाबा आजा के नाम बताओ। तो बाबा आजा का नाम है, तो जगन्नाथ महतो, जग्गू महतो, गजाधर महतो या समल। आसान क्वेश्चन है। उत्तर का होता है तो जग्गू महतो। 25 का उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम महतो जी के कौन संस्था में काम करके सेवानिवृत्त हुए। तो पंचम महतो जी ने कौन संस्था में काम करते थे जहां से सेवानिवृत्त में रिटायर हो गए। तो पीटीपीएस में, टाटा स्टील प्लांट में, बोकारो स्टील प्लांट में या चंद्रपुरा थर्मल पावर में। कहाँ नौकरी करते थे ये, बोकारो स्टील प्लांट में करते थे। 26 का उत्तर जो है हमारा कहा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीस डहर किताब के प्रकाशन के पहले पंचम महतो जी की कहानी कौन पत्रिका में छपी। तो पंचम महतो जी जितना भी कहानी लिख लेते वो जब तक नहीं छपल है ये फरीस डहर किताब, अगर पहले जो है वो कहाँ छपल है ना, तो कोठा पत्रिका में है ना, मातृभाषा में या लुवाठी में या तितली में। तो जो है गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि द्वारा संपादित जो पत्रिका है लुवाठी, ओकर में जो है वो कहानी छपल है। 27 का उत्तर जो है कहा जीते तो 3 हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लुवाठी पत्रिका के संपादक के अलावा, लुवाठी पत्रिका के संपादक जो है वो कौन है भैया, अभी जस्ट बताया आप लोग को, पंचम महतो जी है, ए.के. झा जी है, दिनेश कुमार तिम्मनी जी है या गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि। तो लुवाठी जो पत्रिका इसके संपादक जो है कौन है, गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि है। 28 का उत्तर जो है हमारा कहा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि फरीस डहर किताब के लहरे आपन परम सहयोगी रचनाकार के रचना किताबी रूपे देख मन जो है गदगद बुझा है। एकर समान और खयाती से लुवाठी परिवार और बाली डी खोटा कमेटी के रो गौरव जो है मानते हैं। ये बात जो है वो के कहले, ये बात के कहले है, तो पीएन अवतार जी, ए.के. झा जी, गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि जी या शिवनाथ परमानी जी। यह जो बात है वो गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि जी जो है वो कहते हैं, है ना। तो 30 का उत्तर जो है गाजित है, तो 30। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि खोरठा लोक साहित्य वो रकमे के कहनी पावल। तो 2 रकम के कहनी पावल गए जे है कौन है, तो सुन कहनी, जान या बुझ कहनी, दुयो या ध्यान रखेगा। 2 रकम की जो कहनी है वो कौन है, एक वो है सुन कहनी और एक है जान कहनी, बुझ कहनी। है ये दोनों हो जाते हैं। 30 का उत्तर में के 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीस डहर कहनी बोझ किताब के लधारे पंचम महतो जी के ई कहनी गुलय लोक कथा नाय एकर में कौन मिथक गंगापति नखे बल्कि प्रगतिशील जुग एक प्रगतिशील रचना है। यह बात जो है ये कहले है, तो ये जो बात है वो ए.के. झा जी कहले है, शिवनाथ प्रमाणिक जी कहले है, गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि जी कहले है या प्रहलाद चंद्र दास जी कहले है। क्वेश्चन नंबर जो है 31 का उत्तर जो है कहा जीते है, यह जो बात है वो शिवनाथ प्रमाणिक जी कहले है और इस किताब के जो है भूमिका भी शिवनाथ प्रमाणिक जी लिख ले है ना। अगला क्वेश्चन उसी के है कि फरीस डहर किताब के बारे में कहूं आधुनिकता को महिलाएं फोटो झलके है, खालिस्तान जा हो खोरठा विशिष्ट साहित्यिक भंडारे वो लौतन ई फूल फरीस डहर शामिल भय खेल है, हमर हिया गदगद भय खेल।
ये बात के कहले। तो ये एके झा जी कहले थे, है ना? शिवनाथ प्रामाणिक जी, गिरधारी गोस्वामी कासकुटी जी या प्रहलाद चंद्र दास जी। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर करें क्या हो जाएगा? तो यह जो बात है ये कह लेते हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी कह लेते हैं। हाँ, तो 32 का उत्तर जो है आज तक तो ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि फरीस डहर कहानी गोच के बारे में, है ना? फरीस डहर कहानी गोच के बारे में, है ना? दूगो कहनी हैराइल हांसी और दीदी जी छोड़ के सब कहानी खोरठा सामाजिक संस्कृति कर माखूल रकम एक एक वो कहनी जो है फुरछाइल चाहे और एक एक वो छवि देखल जा सके। ये बात के कहले है? ये बात जो है एके झा जी कहले थे, शिवनाथ प्रामाणिक जी, गिरधारी गोस्वामी कासकोटी जी या प्रहलाद चंद्र दास जी। हाँ, तो उत्तर का यह जो बात है वो प्रहलाद चंद्र दास जी कहले थे। 33 का उत्तर है के चार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहानी रकत बारे तो गोटे समाजे बसरल ठड़नच काना पतियारे के जय खुराबेक नेति सफल कहानी कहल जाए बारे भाग और भगवाने पर खाटी भरोसा कैर काने तेल दे सुधवैया गाले चमेटा है। यह कथन जो है बात के करे अगर बारे में लगत बारी कहानी कर छपर है बारे तो विनोद कुमार कहले थे, एके झा जी, शिवनाथ प्रामाणिक जी या शिव कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर करें क्या हो जाएगा? यह जो बात है वो विनोद कुमार जी कहते थे। 34 का उत्तर का होता है ना? ये थ्योरी क्लास में सब कुछ है। ये थ्योरी क्लास नहीं देख ले जरूर जाके देखा आप लोग, है ना? अगला क्वेश्चन है कि पंचम बाबू के डाइन जैसन आंख खोलवा रचना से लुवाठी के महत्व बढ़ल है। यह बात जो है ये कहते हैं तो विनोद कुमार, एके झा जी, शिवनाथ प्रामाणिक जी या सुकुमार जी। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर करें क्या हो जाएगा? तो अगर उत्तर होता है यह जो बात है सुकुमार जी जो है वो कहे हैं। 35 का उत्तर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम महतो जी के डाइन कहानी वर्तमान युग की मांग है क्योंकि अंधविश्वास के चलते महिलाओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। ये बात के कहले तो विनोद कुमार, हरीशचंद्र कनौजिया, विश्वनाथ प्रामाणिक, सॉरी शिवनाथ प्रामाणिक या शिव कुमार, है ना? तो 36 का उत्तर जो है कहा जाएगा हम लोग को। तो यह जो बात है हरीशचंद्र कनौजिया जी जो है कहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचम महतो हेराइल हंसी कहनी के भाव ऊपर नीचू और मध्य तक आलो देखा हुआ है, मतलब दिया देखा हुआ है, उजाला देखा हुआ है। ये बात के कहले है तो बहादुर पांडे चिंकुलिया, गिरधारी गोस्वामी खासकोटी, डोमन साहू समीर या शिवनाथ प्रामाणिक। तो 37 का उत्तर जो है कहा है ये जो बात है बहादुर पांडे चिंकुलिया जी कहते थे। 37 का उत्तर है एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीस डहर कहनी के अपन बात के लिखने, हाँ, तो अपन बात जो है ये लिखले है तो ध्यान रखिएगा अपन बात जो है इस कहानी की किताब में ये लिखले है तो प्रामाणिक जी, पंचम महतो जी, गिरधारी गोस्वामी कासकोटी या दिनेश जी। तो अपन बात जो है वो खुद ही लेखक पंचम महतो जी लिखले थे। 38 का उत्तर हम इनके दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेठे उखरबल में से कौन कहानी फरीस डहर किताब में नाई छपल है? तो फरीस डहर किताब में कौन कहानी नखई छपल से बता दें। दीदी जी, मनार, एक पहला जोड़रा या करमन। तो कौन सा जो है कहानी नाई छपल है? तो दीदी जी जो है वो फरीस डहर में छपल है, मनान भी छपल है, कर्मा भी छपल है, एक पहला जोड़रा जो है वो नाई छपल है। 40 का उत्तर जो है इनके कहा है 3 नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेठे उखरबल में से कौन कहानी जो है फरीस डहर किताब में नाई छपल है? ये 4 में से कौन ऐसी कहानी है जो फरीस डहर किताब में नखई छपल है? दुखा, पुनिया, मेनेक व्यथा या माइकेल। हाँ, तो कौन सा कहानी जो है वो फरीस डहर किताब में भैया नखई छपल से हम इनके बताना है ना? अगर उत्तर कहा जाता है तो दुखा जो है वो छपल है, पुनिया जो है वो छपल है ना? फिर आपका है कि मेनेक व्यथा ये भी छपल है, माई के लोर जो है वो इस किताब में नखई छपल उत्तर कहा जाता है। 39 का उत्तर जो है हमें कहा जाता है भैया वो 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये माइक लोर कहाँ छपल है? सोंध माटी किताब में छपल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेठे उखरबल में से कौन कहानी फरीस डहर किताब में नाई छपल है? ये 4 में से कौन ऐसा कहानी है जो फरीस डहर में नखई छपल? तो भीतर बाहर, उदासी, ये वो जो उदासी, मोडाइल छुआ या रखत बारी, है ना? तो ये उदासी जो है वो फरीस डहर में छपल है, मोडाइल छुआ भी छपल है, रखत बारी भी छपल है। ये भीतर बाहर जो है ये कहाँ छपल है? तो ध्यान रखिएगा ये सोंध माटी जो है वो किताब में छपल है और ये विनोद कुमार के लिखल कहानी लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेठे उखरबल में से कौन कहानी फरीस डहर किताब में नाई छपल है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा कहानी 4 में से नहीं छपल है फरीस डहर किताब में, ये बताना है ना? तो टाइम कहाँ छपल है? फरीस डहर में। चटिया कहाँ छपल है? फरीस डहर में। उदासी कहाँ छपल है? फरीस डहर में। सुकमनी कहाँ छपल है? तो सुकमनी जो है वो सोंध माटी किताब में छपल है।
विनोद कुमार के लिखल कहानी लगे। उत्तर का होता है तो 42 का उत्तर जो है मिल के 4, है ना? तो इस तरह से जो है वो सोन फरिश्त हर किताब परिचय के हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए थी और टोटल 42 प्रश्न के करेंगे। आशा करो कि बहुत बढ़िया तो इनके समझ में आए तो। और किस तरह से क्वेश्चन बन सको है माध्यमिक आचार परीक्षा में ध्यान से देख ला, है ना? माध्यमिक आचार में बाकी एलडीसी की परीक्षा में भी है, तो किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से बन सको है बढ़िया से जो है वो प्रैक्टिस कर लिया। और जरा बनावे में दिक्कत करो थ्योरी क्लास जो है जरूर देख लिया। आपको थ्योरी क्लास हम लोग जो है वो कर चुके हैं, माने स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहां जाके जो थ्योरी पहले बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग जो है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।